आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे WH फैमिली को। WH फैमिली सारी पूरी फैमिली को बता दूंगी, पूरी फैमिली का परिचय जो है आपसे करा दूंगी। कौन सा शब्द कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, किस लिए यूज होता है और कितने तरीकों से यूज होता है, इन सब के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। और ये जो WH फैमिली है ये कुल 9 होते हैं, यानी कि इनमें 9 वर्ड्स होते हैं, 9 मेंबर होते हैं। आप इसको ऐसे याद रखिए। और ये ऐसे शब्द हैं जिसके मदद से आप किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सवाल किसी से पूछना हो तो आप WH वर्ड्स के बिना कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनको जानना बेहद बेहद जरूरी है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे की आने वाली क्लासेस जो है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। साथ ही आप जो है आसानी से अंग्रेजी सीख पाए। अगर आप अंग्रेजी सीखने की चाहत रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। और हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहां पर आप फ्री में कोर्स कर सकते हैं, पेड कोर्सेज कर सकते हैं एंड व्हाट नॉट। तो चलिए, ये बातें तो फिर क्लास के लास्ट में भी बताऊंगी। फिलहाल क्लास को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे WHEN when शब्द की। WHEN when, ठीक है। तो when जो है, आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रहा होगा, एक घड़ी की फोटो बनी हुई है। आप बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं घड़ी की फोटो क्यों बनी हुई है। अच्छा, एक काम करिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जब पहली बार आपने ये घड़ी को बने हुए देखा इस अभी आपके स्क्रीन पर, तो आपको क्या लगा कि क्या पढ़ाने वाली हूँ। ये मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ कि मैंने ये घड़ी क्यों लगाई है यहाँ पर। तो when जो है, उस शब्द का सीधा सीधा संबंध जो है वो घड़ी से है। अब भाई कैसे इसलिए है क्योंकि when जो है ये इसका इस्तेमाल कब या जब के तौर पर होता है, बट फिलहाल हम लोग कब के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि सवाल पूछने के लिए यूज होता है। ठीक है, मैंने कहा सवाल पूछने वाले शब्द बताऊंगी, राइट। तो कब वर्ड जो है इस्तेमाल करके हम लोग कब सवाल पूछते हैं, है ना। तो जब हमें समय के बारे में जानना हो, समय के बारे में पूछना हो, तो हम when वर्ड का यूज करते हैं। मतलब आप मान के चलिए कि when शब्द का इस्तेमाल करके अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो आपको जवाब जो है वो समय से संबंधित ही मिलेगा, राइट। तो समय से क्योंकि ये शब्द संबंधित है, और मेनी और टाइम्स ऐसा होता है कि इनिशियली जब हम लोग सीख रहे होते हैं अंग्रेजी तो हम इतना याद नहीं रख पाते हैं, विच इज ट्रू। मतलब सारे केसेस में ये ट्रू है कि शुरुआत में उतना पारंगत हासिल कहां से होगा, शुरुआत में तो अभी सीखना ही शुरू किया है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर घड़ी की फोटो बनाई है, ताकि घड़ी देख करके आप ये याद रख सकें कि when का इस्तेमाल समय के बारे में पूछने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखेंगे, वह कब गया, when did he leave। आप जवाब दोगे अभी गया, परसों गया, कल गया, अरे वो जस्ट निकल गया, है ना। ये सब कुछ समय से संबंधित जवाब आ रहे हैं। हम कब जाएंगे, when will we go, हम लोग कल जाएंगे, अभी जाएंगे, आधे घंटे बाद जाएंगे, परसों जाएंगे। ठीक है, हम कब खा सकते हैं, when can we eat, हम कब खा सकते हैं, when can we eat। वे कब जाएंगे, when will they go। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रही हूं ताकि आपको थोड़ा सा, मतलब इत्तू सा, बिल्कुल छोटू सा भी डाउट जो है आपको ना रहे, इसीलिए इतने सारे एग्जाम्पल्स मैं लेकर के आई हूं आप ही के लिए सिर्फ, राइट। मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूं, when can I call you। मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूं, when can I call you। आगे बढ़ेंगे, अगले शब्द की बात करेंगे। पहले शब्द की बात हमने कर ली जो कि था when, समय पूछने के लिए यूज होता है। दूसरा हमारे, देखिएगा, याद रखिए कुल 9 शब्द हैं, 9 शब्द के बारे में जानना है। तो दूसरा शब्द है where, जिसका मतलब होता है कहां। और ये सिंबल से आपको क्या समझ में आ रहा है ये बताइए। ये जो है ये लोकेशन का सिंबल है। कभी आपने कुछ ऑर्डर वगैरह जब आप करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैप पर, या नॉर्मली भी आप चेक करते हैं मैप्स अगर ऑनलाइन, तो आपको दिखता होगा ये वाला सिंबल। ये सिंबल जो है वो लोकेशन बताता है, यानी कि जगह के को सूचित करता है ये सिंबल। तो ये जगह के बारे में पूछने के लिए जब भी बात करें तो आप वेयर का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करेंगे, वेयर, WHERE, वेयर। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, क्या बताओगे कि मैं आपके पड़ोस में रहता हूं, मैं तो उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं तो कहीं भी रहते हो। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं जगह के बारे में बात करने के लिए, पूछने के लिए। ठीक है, मतलब ये वाला सवाल जब करोगे तो आपको जो है आंसर्स क्या मिलेंगे,
जगह से संबंधित आंसर्स मिलेंगे तो आपको वेयर का इस्तेमाल करना है। आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, बाजार जा रहा हूं, दुकान जा रहा हूं, स्कूल जा रहा हूं, क्लास जा रही हूं, इस तरीके से इसका यूज करते हैं। आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बिन, आप कहाँ थे, वेयर हैव यू बिन। आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो, हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो। तीसरे शब्द के बारे में आते हैं। तीसरा शब्द जो है वो है वाई, WHY, इसको पढ़ते हैं वाई, ठीक है। और इसका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। इसका मतलब होता है क्यों या क्यों, बोलने का डिफरेंस बस होता है और रेस्ट इज सेम, मतलब जो है वो सेम है। और इस चचा को देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये कारण ढूंढ रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा क्यों है, मतलब ये क्यों ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो वाई जो है वो कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है और कारण के बाद आपको कारण वाला जवाब चाहिए, रीजन वाला जवाब चाहिए, तो आप वाई वर्ड का यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पर वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही क्राइंग। अगर ये आपने किसी से पूछा तो क्या पता चलेगा कि 2 चपेट उसको पड़ी है तो रो रहा है बेचारा या बेचारी, है ना। तो वाई इज ही क्राइंग। आप खुश क्यों हैं, वाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हैं, वाई आर यू हैप्पी। आप यह क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस, आप यह क्यों कर रहे हैं, वाई आर यू डूइंग दिस। आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई, आप झूठ क्यों बोलते हैं, वाई डू यू लाई। तुम ये क्यों कह रहे हो, वाई आर यू सेइंग दिस, तुम ये क्यों कह रहे हो, वाई आर यू सेइंग दिस। आगे बढ़ेंगे, चौथे नंबर वर्ड की बात करेंगे। वर्ड है WHOSE, हुज, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। हुज पढ़ते हैं, मतलब होता है किसका, किसकी, इस तरीके से यूज होता है। और ये जो है ये हाथ उठा करके अपना अधिकार मांगने का ये पोज है ना, कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, हमें हमारा हक दो, इस टाइप का कोई जो पोज जो है ये बन रहा है, ठीक है। तो ये क्यों बनता है, ये जब आप हक की बात करते हैं, मालिकाना हक के बारे में बात करते हैं, तो आपका जेस्चर जो है ऐसा होता है ना। तो याद रखिए हुज वर्ड का इस्तेमाल भी इसीलिए होता है, किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, सिचुएशन, जगह, मालिकाना हक के बारे में जब आपको पूछना हो तो आप हुज वर्ड का यूज करेंगे। ये कलम किसका है, हुज पेन इज दिस, क्या ढूंढ रहे हैं, कलम के मालिक को ढूंढ रहे हैं, कलम किसकी है वो पता कर रहे हैं, हुज इज दिस पेन। ये किसका है, हुज इज दिस, ये किसका है, हुज इज दिस। ये किसकी कार है, हुज कार इज दैट, ये किसकी कार है, हुज कार इज दैट। वह किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज ही, वह किसका दोस्त है, हुज फ्रेंड इज ही। ये किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस, ये किसकी पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस। 5th नंबर वर्ड की बारी है, जिसका मतलब होता है कौन सा, और इसके लिए वर्ड यूज होता है विच। और ये जो सोचनीय मुद्रा में जो महिला आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं, जो कुछ सोच रही हैं, ये सिंबलाइज करती हैं इस वर्ड को। क्यों, क्योंकि ये पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आ रही है बात समझ में, क्यों ये वाली फोटो लगाई है कि कौन सा वाला बढ़िया रहेगा, कौन सा वाला ले लूं, कौन सा वाला अच्छा लगेगा। जब आप इस तरीके के कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप विच का इस्तेमाल करेंगे। इट आस्क्स अबाउट चॉइसेस, तो आप चॉइसेस की जब बात करें तो विच का इस्तेमाल करें। उदाहरण के तौर पर, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर अ बैग। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर। आप कौन सा पसंद करेंगे, विच वन विल यू प्रेफर। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। कौन सा अच्छा है, विच इज बेटर। हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार। हमारी गाड़ी कौन सी है, विच वन इज आवर कार। आगे बढ़ेंगे, आपको कौन सा रंग चाहिए, विच कलर डू यू वॉन्ट। अगला 6th नंबर जो वर्ड है वो है वॉट। वॉट का मतलब होता है क्या, मतलब यही इसका मतलब होता है क्या। वॉट का मतलब होता है, वॉट का मतलब होता है क्या। जो भी इस तरीके के पीजेस जो है चलते हैं मार्केट में कि वॉट का मतलब क्या, तो भैया वॉट का मतलब क्या, ठीक है।
तो ये क्यों यूज होता है और ये वाले जो हैं ये क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं एक न्यूज़पेपर जो कि हमें सूचना प्रदान करता है। न्यूज़पेपर से हमें ये पता चलता है कि भाई चल क्या रहा है ना, क्या चल रहा है आसपास, है ना। तो सूचना के बारे में जब भी बात करनी हो, आपको जवाब में सूचना चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप व्हाट शब्द का यूज करके सवाल पूछते हैं। जैसे आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, ये हमारा पहला सवाल है जो हमने शायद जिंदगी में सीखा हो, क्योंकि हम घर पे सबको सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बच्चे कोई पूछे व्हाट इज योर नेम तो आपको अपना नाम बताना होता है। अग्री और नॉट कमेंट करके मुझे बताओ, है ना। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। मतलब सारी इंफॉर्मेशन किसी की निकलवानी हो तो खाली व्हाट का इस्तेमाल आता हो ना तो वो निकल जाएगी इंफॉर्मेशन, है ना। तो आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप, यहाँ क्या कर रहे हैं, इस तरीके की जो भी चीज है वो सब आप पूछ सकते हैं। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। आगे बढ़ेंगे, अगले शब्द की ओर चलेंगे जो कि है हु, जिसका इस्तेमाल होता है कौन या किसने, है ना। अब ये भाई साहब क्या दिखा रहे हैं बताइए, ये क्या दिखा रहे हैं। ये अपना ना सर पकड़ के बैठे हुए हैं। क्यों बताइए तो, क्योंकि क्यों से मतलब कौन या किसने से इसका क्या संबंध है। कौन या किसने से इसका ये संबंध है कि मान लो आप बहुत बिजी चल रहे हो और उसी मोमेंट पे किसी का कॉल आ जाता है और वो ऐसे किसी का जिससे आपको बात करने का मन नहीं है लेकिन उठाना पड़ेगा, तो आपकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाती होगी कि अरे यार क्यों कॉल कर दिया। आप घर पे हो, आराम कर रहे हो, चिल कर रहे हो, कोई आ गया और वो भी ऐसा जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है कि क्यों ही आया है वो, तो ऐसा होता है कि अरे कौन आ गया फिर से। बस यही वाला सर पकड़ने वाला जो मुद्रा है ना, ये दिखाता है कौन, और इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं शब्द हु का। और ये जो है कौन किसने, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पूछने के लिए, बात करने के लिए इस्तेमाल इसका होता है। जैसे कौन है वहां, तो किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि बकरी खड़ी रहेगी तो वो जवाब नहीं देगी कि मैं बकरी हूं, ऐसे नहीं बोलेगी। तो इंसान के बारे में जब बात करनी होती है तो हम कौन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे हु इज देयर, तुम कौन हो, हु आर यू। वह कौन है, हु इज ही। क्या आप जानते हैं कि वह कौन है, डू यू नो हु ही इज। डू यू नो हु ही इज। क्लियर। आपको ये कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। आप इंसान की बात बताओगे कि मुझे तो मेरी नानी ने ये कहानी सुनाई थी, तो नानी इंसान है, पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हु वर्ड का यूज कर लिया हमने, ठीक है। हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। क्लियर हो गई बात करते हैं 8th नंबर वर्ड की जो कि है whom, 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 या ये इस्तेमाल होता है किसको या किसे से संबंधित बातचीत करने में। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये आश्चर्यचकित इसलिए है क्योंकि ये कैसे सिचुएशन में यूज होता है वो मैं जब आपको बताऊंगी तो आप रिलेट कर पाओगे इस चीज से, ठीक है। होम जो वर्ड है ये व्यक्ति के बारे में, किसी लोगों के बारे में पूछने के लिए यूज हो रहा है। क्लियर। एक और वर्ड बताया हु, जो भी लोगों के बारे में पूछने के लिए यूज होता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, बहुत सिंपल फर्क है। दो व्यक्तियों के बीच बात हो रही हो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए तो हुम वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। किसी ने इसको आकर के बताया, जानते हो मैंने कल किसे देखा, शाहरुख खान को। तो इसने कहा क्या, शाहरुख खान को देख लिया। तो देखो इस व्यक्ति की इसके दोस्त से बात हो रही है, किसके बारे में, शाहरुख खान के बारे में, तो हो गया ना हुम वर्ड का यूज। क्लियर हो गई बात। दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो हुम वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि आपने किसे देखा, शाहरुख खान को देखा, हुम डिड यू सी। आप किससे मिलना चाहते हैं, हुम डू यू वांट टू मीट। मैं तो मैनेजर से मिलने के लिए आया हूं भैया, मैनेजर से मिलवा दो मुझे, है ना। आप किस से मिलना चाहते हैं, आप किसके साथ गए थे, विथ होम डिड यू गो, विथ होम डिड यू गो। आप किसे भेजोगे, हुम विल यू सेंड, हुम विल यू सेंड, ठीक है। तुम किससे बात कर रहे हो, हुम आर यू टॉकिंग टू। तुम किससे बात कर रहे हो, हुम आर यू टॉकिंग टू।
अब बात करते हैं 9th नंबर वर्ड की, जो कि आखिरी वर्ड है, और ये है हाउ, जिसका मतलब होता है कैसे या कैसा। ये प्रक्रिया या तरीके को पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं और ये बोल रहे हैं कैसे हो गया ये तो नहीं होना चाहिए था, पर ये कैसे हो गया, कैसा इंसान है ये, इस तरीके से इसने क्यों किया। तो जब दिमाग में कैसे कैसा इस्तेमाल हो रहा हो तो आपकी इच्छा होती है प्रोसेस जानने की, है ना, कि ये कैसे हो गया, तो भैया ये ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है। रिप्लाई में ये आता है। उदाहरण के तौर पर आप कैसे हैं तो आप कैसे होंगे, आप अच्छे होंगे, आप बुरे होंगे, आप बीमार होंगे, आप स्वस्थ होंगे, आप मस्त होंगे, ऐसे ही होंगे ना। तो ये प्रोसेस है, जिंदगी की प्रक्रिया, जिंदगी का तरीका आप बता रहे हो कि कैसे हैं, बहुत बढ़िया भाई, कैसे बड़े दुखी हैं यार आजकल, है ना। इस तरीके से जो है यूज करते हैं। क्लियर। आपका दिन कैसा भी था, कैसा बीतेगा दिन, अच्छा बीतेगा, बुरा बीतेगा, बकवास बीतेगा, ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, ऑफिस लेट पहुंचेंगे, गाली सुनेंगे, है ना। इस तरीके की प्रक्रिया प्रोसेस में बीतता है दिन। तो हाउ वॉज योर डे, हाउ का यूज अगेन यहाँ पर होता है। क्लियर। आपका एग्जाम कैसा था, डिफिकल्ट था, इजी था, आपने तो बहुत तगड़ा पेपर सेट हुआ था, तो बहुत अच्छा आपने लिख करके आया है, तो हाउ वॉज योर एग्जाम, राइट। ये कैसा था, हाउ वॉज इट। किसी ने कुछ बनाया, खीर बनाई मान लो, कि कैसे लगी खीर, कैसा लगा, अब बढ़िया लगा, खराब लगा, टेस्टी लगा, बकवास लगा, ऐसा ही कुछ लगेगा। तो प्रोसेस, प्रक्रिया और तरीका। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प यू। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प यू। कभी आपने मुझसे पूछा कि आप मेरी मदद कैसे कर सकते हो, हैं? इतने टाइम से क्लास ले रही हूं, कभी तो नहीं पूछा कि आपकी मदद कैसे कर सकते हैं आप। तो मैं आपको तरीके बताऊंगी, है ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि तरीका, प्रोसेस जब आपको पूछना हो तो आप हाउ वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, कैसी लगी क्लास, हाउ वॉज द क्लास, हाउ वॉज द क्लास। आपका जवाब क्या होना चाहिए, अच्छा, बढ़िया, टू गुड, है ना। ऐसे ही जवाब देना, ठीक है। नेगेटिव जवाब मत देना बिल्कुल भी, है ना। बढ़िया वाले जवाब लिखना कमेंट में। तो चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि हाउ वाज द क्लास, क्लास कैसी थी। कमेंट करके मुझे भी बताइए जल्दी से जल्दी। साथ ही आप क्लास को लाइक किया करें, क्लास को शेयर किया करें, क्योंकि देखो इतनी डिटेल में इतने तरीके से जो है पढ़ाया है, तो मुझे भी तो अच्छा लगना चाहिए। जब आप क्लास को शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो जरूर से क्लास को शेयर किया करें। साथ ही आप देख रहे हैं समृति इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। किसका इंतजार कर रहे हैं, नहीं मतलब किसका इंतजार कर रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए। आपका फोन है, आपका डेटा है, सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और आप कर सकते हैं अब स्पोकन इंग्लिश के कोर्स, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स, इंग्लिश ग्रामर की कोर्स। साथ ही हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं कहां पर, हमारी ऐप समृति इंग्लिश अकेडमी में, जो आपको मिल जाती है गूगल प्ले स्टोर पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, हमारी ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर करें। उसके बाद आप वहां पर आसानी से फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज, पीडीएफ, नोट्स, आपको सब कुछ मिलती है वहां पर, आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई दिक्कत अगर आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, तो हमारी टीम आपकी प्रॉपर हेल्प कर दी जाएगी हमारी टीम की ओर से। साथ ही हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, तो इनकेस अगर आपको ऐप से नहीं आप ले पा रहे हो तो आप इस वेबसाइट से ले सकते हो। आसान है, नेविगेशन बहुत इजी है, मतलब इसको यूज करना बहुत इजी है। तो लेकिन आप ऐप से ई बुक लो या वेबसाइट से लो, डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। यहाँ पर आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है मेंबरशिप की, जहां पर मतलब आप मेंबर एक बार बन जाओगे तो आपको लाइफ टाइम जो है क्लासेस आती रहेंगी यहाँ पर आपको डेली, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश की। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन सब की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो डू चेक देम आउट, यानी कि जरूर से उनको देखें। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू समृति इंग्लिश अकेडमी।